मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस, बात करेंगे अहम टॉपिक्स पे। बड़ी अहम टॉपिक है। पहला टॉपिक तो ये है कि इशरतुल इबाद खान साबिक गवर्नर जो थे सिंध के, वो वापस जो है पाकिस्तान आने वाले हैं और बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। और ऐलान ये करने वाले हैं कि वो एक नई पार्टी बनाने वाले हैं और उस पार्टियों में कौन कौन से लोग शामिल होंगे ये भी आपको बताया जाएगा। और हो सकता है कि MQM को तोड़ा जाए, दरार डाली जाए, हो सकता है इसी वजह से इनको बुलाया जा रहा है। पाकिस्तान में कौन कौन से बड़े बड़े लोग, सरपरस्त लोग उसके राब्ते में हैं, ये भी बताया जाएगा। दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। दूसरी खबर गाइस ये है कि इमरान खान के हवाले से हम बात करेंगे। क्या इमरान खान ने वाकई जो है वो हुकूमत से माफ़ी मांगी है, इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांगी है या नहीं मांगी? मज़ीद आगे क्या बात चल रही है, इस पर बात करेंगे। तीसरी न्यूज़ की तरफ चलेंगे। बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात करेंगे। कुछ अहम तवक्कुआत और नुक्तात पर तरह हम बात करेंगे। तो चलते हैं पहली खबर की जानिब। पहली खबर गाइस, साबिक सिंध गवर्नर इशरतुल इबाद खान जो है वो कई सालों के बाद जो है दोबारा से पाकिस्तान की उनको याद आ गई है और वो अनकरीब पाकिस्तान आने वाले हैं। और पाकिस्तान में आके अपनी नई पार्टी का वह ऐलान करेंगे। पार्टी का नाम क्या होगा अभी तक ये जो है ज़ेर बहस नहीं है, ना ही नाम सामने आया है। बरत उन्होंने ये बयान दिया है कि मैं तो पाकिस्तान इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि मुझे इस मुल्क की फ़िक्र है, इस मुल्क की आवाम की फ़िक्र है, और मैं इसलिए जो है वो पाकिस्तान में आ रहा हूँ। क्या गाइस, इनके आने की वजह MQM में दरार डालने की वजह तो नहीं है? MQM पाकिस्तान में दरार डालने की वजह तो नहीं है? कोई ऐसा तो नहीं है कि MQM पाकिस्तान में दरार डाली जा रही है या दीगर सियासी जमातों में दरार डाली जा रही है? क्या बाबर गोरी इशरतुल इबाद खान से राब्ते में है? क्या हैदर अब्बास रिजवी इशरतुल इबाद खान के राब्ते में है? क्या डॉक्टर सगीर अहमद इशरतुल इबाद खान के राब्ते में है? क्या MQM पाकिस्तान के दीगर हज़ारों कारकुनान इशरतुल इबाद खान के राब्ते में हैं? तो जी हाँ गाइस, ऐसा हो सकता है। सच तो मैं नहीं कह सकता 100%, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये सब इशरतुल इबाद खान के राब्ते में हैं और अनकरीब इशरतुल इबाद खान पाकिस्तान में आकर अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे और नई पार्टी का आगाज़ करेंगे। तो आप भी कश्ती में सवार हो गए। पहले कश्ती में कम थे जो आप भी आके सवार हो रहे हैं। ये तो गाइस बात थी इशरतुल इबाद खान के हवाले से, और ये बात 100% पक्की टक्की सच है कि वो पाकिस्तान में आके नई पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। और कौन कौन से लोग उनके राब्ते में हैं ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन 100% मैं ये नहीं कह सकता कि बाबर गोरी, हैदर अब्बास रिजवी, डॉक्टर सगीर अहमद और MQM लंदन के बहुत सारे कारकुनान और रहनुमा राब्ते में हैं, लेकिन कुछ नहीं कह सकता। नहीं, MQM अल्ताफ़ हुसैन की जो पार्टी के जो लोग हैं वो तो राब्ते में नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन MQM पाकिस्तान की हो सकता है कि कुछ लोग राब्ते में हों, वो कुछ राब्ते में नहीं हो, इस पर थोड़ा शक व शुबात हो सकता है गाइस। आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले जब इलेक्शन करीब थे तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी अपनी नई पार्टी का ऐलान किया था, MQM पाकिस्तान का, वो सॉरी पाक सरजमीन पार्टी का। उस पाक सरजमीन पार्टी का क्या हाल हुआ आज? आप जगह डॉल्फिन कहाँ गई कुछ पता नहीं है। अब इशरतुल इबाद खान साहब आ रहे हैं। अब देखा ही जाएगा कि इशरतुल इबाद खान साहब की जो सियासी पार्टी है वो कामयाब होगी या नहीं होगी। तो चलते हैं दूसरी खबर की जानिब। गाइस, बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो है वो, आपको सबको मालूम है कि केस जीत लिया है। उसके अलावा फिर MQM पाकिस्तान ने भी जो है रिट कायम करके चैलेंज किया है कि हम अनकरीब दोबारा से दरख्वास्त दायर करेंगे और अपील करेंगे और फिर केस होगा, दोबारा से हम अपने प्रॉपर्टी वापस लेंगे। लेकिन हमको पता नहीं कि ये प्रॉपर्टी कराची की आवाम की डोनेशन है और उन्हीं की लोगों की ये मेहनत है। अपनी मेहनत से जिन लोगों ने यहाँ पर पैसा कमाया, बनाया, जो पैसे वहाँ पर ट्रांसफ़र कराए MQM लंदन को, अल्ताफ़ हुसैन साहब को, तो ये उन पैसों से जो है घर बनाया गया। इससे कई बार जो है बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन ने ये कहा भी है कि जो मेरे पास जितना भी मेरा पैसा था, जिस घर में मैं बैठा हुआ हूँ, जो प्रॉपर्टी है, ये सब कराची की आवाम की प्रॉपर्टी है जो उन्होंने मुझे डोनेशन की थी। वो तो खुल्लम खुला कहते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। तो गाइस, चलते हैं तीसरी खबर की जानिब। बानी PTI तहरीक इंसाफ चेयरमैन इमरान खान साहब ने, सच तो ये है कि कोई माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि जब उनसे कोई नुमाइंदा बात करने के लिए आया, किसी का नुमाइंदा, तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि
किसी भी सीसीटीवी कैमरे में क्या हमारा कारकुन नज़र आया है जो जलाओ गिराओ में मुलविस था? क्या हमारा कोई रहनुमा सीसीटीवी कैमरे में आया है जो जलाओ गिराओ में मुलविस था? आप भी जो कसम खाइए कि हम वाकई 9 मई का जो वाक़या हमने कराया है। तो ये सारी बातें इमरान खान होगा, अगर ये बातें आप साबित करते हैं तो मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो ये सारी बातें जो हैं वो इमरान खान साहब ने रखी थी नुमाइंदे के सामने, जो नुमाइंदा बात करने आया था, पता नहीं आया भी है या नहीं आया, पर ये बात है। तो अब एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है, वो ये वीडियो वायरल हो रही है कि इमरान खान साहब ने मशरूत माफ़ी मांग ली है, लेकिन असल में सच ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ शराइतें रखी थी। तो उन्होंने कहा कि अगर ये मेरी शराइतें में पूरा उतरा जाता है तो मैं माफ़ी मांग ले के लिए तैयार हूँ पूरे आवाम से, कौम से, पाकिस्तान से। तो गाइज़ ये जो है बात हुई थी, 3 अहम न्यूज़ जो मैं आपको सुनाई है, ये न्यूज़ थी बड़ी मज़ेदार। अगर आपको मेरी न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इससे मुझे रहनुमाई हासिल होती है। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।